लियोन एक बार फिर से एट द राइट मोमेंट जिहा की जान बचा लेता है। जिहा लियोन को घायल देखती है और उसको खुद ही ट्रीट करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि लियोन को हॉस्पिटल ले जाना सही नहीं होगा। और जिहा की मदर एक डॉक्टर थी, तो उसने उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा होता है। जिहा लियोन को ट्रीट करती है, साथ ही वो लियोन को अपने बचपन की मेमोरीज बताती है कि जब उसने लोगों को बताया था कि उसके पेरेंट्स को किसी नॉन ह्यूमन ने ख़त्म किया है, तो उसको मेंटल फैसिलिटी में एडमिट कर लिया गया था। जिहा ने वहाँ के डॉक्टर को ड्रग्स चोरी करते पकड़ लिया था, जिसके बदले उसने डॉक्टर से डील की थी कि वो उसे डिस्चार्ज कर दें, नहीं तो वो डॉक्टर की सच्चाई सबको बता देगी। जिहा अपने घर लौटती है तो वो अपने पेरेंट्स को एम्प्टी हाउस में काफ़ी मिस करती है। तभी उसके पास 2 फायरफ्लाइज आते हैं, जिससे जिहा को लगता है कि उस दिन उसके पेरेंट्स ही उसको कंफर्ट करने आए थे। असल में वो फायरफ्लाइज लियोन ने ही जिहा के पास भेजे थे व्हेन शी वॉज अ किड। नेक्स्ट मॉर्निंग लियोन जिहा को सोते देखता है और वो उसको देखकर स्माइल करता है। शिंजो लियोन को विजिट करने आता है क्योंकि उसे लियोन की काफ़ी फिक्र होती है। जिहा शिंजो को रिकॉग्नाइज करती है। शिंजो जिहा को बताता है कि वो तब से लियोन के साथ है जब वो माउंटेन स्पिरिट था, और एट प्रेजेंट वो लियोन का डॉक्टर और हाउसकीपर दोनों है। जिहा को हैरानी होती है कि शिंजो भी एक फॉक्स है। शिंजो जिहा को लियोन की हैबिट्स और फेवरेट थिंग्स के बारे में बताता है, और जिहा से लियोन का ख्याल रखने को कहकर उन दोनों को अकेले छोड़कर चला जाता है। ली रैंग एक सेल्स क्लर्क को एक्सपेंसिव वॉच ऑफर करता है और बदले में उस क्लर्क की इनएक्सपेंसिव वॉच ले लेता है। सेल्स क्लर्क ने ली रैंग को बताया होता है कि उसको ये वॉच उसके फादर ने गिफ्ट की थी, जो उसके लिए काफ़ी अहमियत रखती है। लेटर ली रैंग उस वॉच को कार विंडो से बाहर फेंक देता है। वो इस बात से खुश होता है कि कोई उसकी तरह ही अपनी लाइफ की कीमती चीज़ मिस कर रहा है। लियोन जिहा के साथ आइसक्रीम शेयर करता है। जिहा लियोन से उसकी फर्स्ट लव के बारे में पूछती है। लियोन जिहा को बताता है कि उसका नाम एयुम था। जिहा को उसका नाम पसंद आता है और वो कहती है कि वो ज़रूर किसी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती होगी। इन द फ्लैशबैक एयुम लियोन से मिलती है जब वो एक छोटी बच्ची थी। वो लियोन को पैट करती है। लियोन और एयुम की दोस्ती हो जाती है एंड दे गेट अलोंग वेल। एज अ किड एयुम की आर्चरी स्किल्स कुछ खास नहीं होती हैं, और वो लियोन को एप्पल हवा में फेंकने को कहती है। एंड टू लियोन सरप्राइज उसका निशाना ऑन टारगेट होता है, जिस पर एयुम रिवील करती है कि वो लियोन को हर्ट नहीं करना चाहती थी और वो लियोन को पसंद करती है। इसी तरह से टाइम गुजर जाता है और एयुम एक ब्यूटीफुल यंग वूमन में बड़ी हो जाती है। वो लियोन के साथ आर्चरी की प्रैक्टिस करती है। वो लियोन को बताती है कि वो अपने फादर को जान से ख़त्म करना चाहती है। लियोन निशाना लगाने में उसकी मदद करता है वाइल हर प्रैक्टिस। एट प्रेजेंट लियोन जिहा को बताता है कि एयुम किंग की 7th डॉटर थी एंड शी वॉज अबैंडन्ड। असल में एयुम अपने फादर की जान इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि वो रियल में उसके फादर नहीं थे, बल्कि एक इविल बीइंग यानी अर्थ ड्रैगन था, जो काफ़ी जुल्म करता था। जिहा गेस करती है कि अर्थ ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि इमोगी है। एट द मैन्स हाउस बच्चे की देखभाल के लिए एक नैनी को अपॉइंट किया जाता है और बताया जाता है कि बच्चे को अपने मील की ज़रूरत है। नैनी बच्चे के रूम में जाती है जहां वो बच्चा मैथ्स की बुक के पेजेस पलट रहा होता है। उसके रूम में काफ़ी ढेर सारे तलिस्मन या तावीज़ लगे होते हैं। नैनी उसके फेस एंड आर्म पर ड्रैगन स्किन देखकर घबरा जाती है। वो बच्चा नैनी का हाथ पकड़ लेता है और उसको कंज्यूम कर लेता है। नैनी के चिल्लाने की आवाज़ आती है विच द मैन लिसन्स। बैक एट लियोन्स हाउस जिहा लियोन से पूछती है कि एयुम की डेथ कैसे हुई थी, जिस पर लियोन उसे कुछ नहीं बताता। जिहा लियोन से कहती है कि उसे भी किसी के इमिटेशन की तरह रहने का शौक नहीं है। लियोन जिहा को रिवील करता है कि उसकी इंजरीज ऑलमोस्ट हील हो गई हैं। इन द कार यूरी ली रैंग को बताती है कि उसके बॉडी के स्कार्स देखकर शिंजो उसको तरस की नज़रों से देखता है, जिस पर ली रैंग यूरी को सजेस्ट करता है कि उसे शिंजो की आंखों को रिमूव कर देना चाहिए। ली रैंग को अपनी पावर्स की वजह से एक डॉग की आवाज़ सुनाई देती है और वो यूरी से कार रोकने को कहता है। 3 बेसबॉल प्लेयर्स एक डॉग जो कि चेंड होता है उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी ली रैंग वहां पहुंच जाता है और उनको ऐसा करने से रोकता है। यूरी भी ली रैंग का साथ देती है। ली रैंग और यूरी उन बेसबॉल प्लेयर्स को जंग यार्ड में बांध देते हैं, जहां ली रैंग उनको अपनी तकदीर का फैसला करने को कहता है। वो उनसे एक कार्ड चूज़ करने को कहता है फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स जो खुद ली रैंग ने बनाए थे।
उनमें से एक बेसबॉल प्लेयर टैलेंट डोनेशन नाम का कार्ड पिक करता है। वो ली रैंग से वादा करते हैं कि वो उसको बेसबॉल सिखा देंगे, जिस पर ली रैंग कहता है कि ये टैलेंट डोनेशन परमानेंट है और अब वो कभी भी अपनी लाइफ में बेसबॉल नहीं खेल पाएंगे। ली रैंग यूरी से उनके दोनों हाथ ब्रेक करने को कहता है। मीनवाइल जीहा एंड ली उन फ्यूनरल हाउस विजिट करते हैं, जहां उन 2 सिस्टर्स की डेड बॉडीज होती हैं, जिन्होंने लास्ट नाइट जीहा को हॉन्ट किया था। ली उन दीवार पर टैप करके उन दोनों बच्चियों की स्पिरिट्स को बुलाता है। जीहा उन दोनों से उनके नेम्स पूछती है। वो उन्हें एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाती है जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में लिखा होता है। जीहा उनसे पूछती है कि क्या वो दोनों इस इंसिडेंट के विक्टिम्स हैं। लेटर जीहा दोनों सिस्टर्स की फ्यूनरल सेरेमनी विजिट करती है और उनके फादर से मिलती है। वो उनसे कहती है कि वो उन दोनों के काफ़ी करीब थी। उनके फादर बताते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर हैं, इसलिए वो अपनी बेटियों के साथ कभी कभी ही मिल पाते थे, और जिस दिन उनकी बेटियों की डेथ हुई उस दिन उनका भाई भी अपार्टमेंट में नहीं था, क्योंकि वो जॉब इंटरव्यू के लिए गया था। जी हाँ, उनको बताती है कि जो बैग उनके पास है उनमें चेरीज़ हैं और उनको अपने साथ आने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ लियोन उन बच्चियों के अंकल को धमकाता है कि अगर उसने सच नहीं बताया कि इंसिडेंट के दिन क्या हुआ था तो वो उसको ज़िंदा जला देगा। डर के मारे वो लियोन को बता देता है कि उसने ही उन बच्चियों को मॉलेस्ट किया था, क्योंकि वो काफ़ी ड्रंक था। तभी जी हाँ उन लड़कियों के फादर को वहाँ लाती है। उनको अपने भाई की सच्चाई पता लगती है और वो ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो अपनी बेटियों को याद करके खूब रोते हैं। दोनों लड़कियां अपने फादर की कंडीशन देखती हैं और उनको हक करती हैं। ली रैंग को वो इंजर्ड डॉग फॉलो करता है। यूरी उसको अपने साथ ले जाने के लिए सजेस्ट करती है। ली रैंग को अपनी पास मेमोरीज याद आती हैं। इन फ्लैशबैक ली रैंग अपने डेड पपी की मौत पर रोता है और अपने बड़े भाई ली उनको याद करता है। ली रैंग को ये पपी ली उन ने ही दिया था, जिसका वो काफ़ी ख्याल रखता था। एट प्रेजेंट ली रैंग को लगता है कि उसने उसी दिन सब कुछ खो दिया था जिस दिन ली उन माउंटेन रेंज छोड़कर चला गया था। वो यूरी से इंजर्ड डॉग को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। यूरी फिर भी डॉग को अपने साथ बुला लेती है। जी हाँ दोनों सिस्टर्स को गुड बाय करती है। वो दोनों स्माइल करती हैं और डिसअपियर हो जाती हैं। ली उन और जीहा को और भी बच्चों की स्पिरिट्स देखती हैं, जिनको ली उन जाने को कहता है। लियोन जीहा को बताता है कि उन बच्चों की स्पिरिट्स हैं जो यंग एज में ही मर गए थे। तभी बारिश होने लगती है। लियोन और जीहा एक ही अम्ब्रेला शेयर करते हैं। दोनों एक साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। जीहा लियोन से उसका ड्रीम पूछती है, जिस पर वो कहता है कि वो एक ह्यूमन बनना चाहता है। लियोन भी जीहा से उसका ड्रीम पूछता है। जीहा बताती है कि वो विश करती है कि उसके फ्यूचर में उसके पेरेंट्स भी उसके साथ हों। लियोन जीहा से उसके पेरेंट्स की पिक्चर उसे सेंड करने को कहता है। शिंजो अपने क्लिनिक पर आता है तो वो एक बार फिर यूरी को देखकर घबरा जाता है। यूरी उससे उस इंजर्ड डॉग को ट्रीट करने को कहती है। शिंजो यूरी से अपना लॉकेट मांगता है ताकि वो डॉग से बात कर सके। यूरी उसे लॉकेट देती है। शिंजो डॉग से बात करता है और यूरी से कहता है कि उसने डॉग की हेल्प करके अच्छा काम किया है। यूरी शिंजो को डॉग ट्रीट करते देखती है। लियोन जीहा को उसके घर तक पहुंचाने जाता है। दोनों एक दूसरे को गुड बाय करते हैं। जब जीहा अपने गेट से एंटर करती है तो उसे 2 फायरफ्लाइज दिखते हैं। वो समझ जाती है कि उसके बचपन में ये फायरफ्लाइज लियोन ने ही भेजे थे। लियोन दूर से जीहा को मुस्कुराते देखता है। लियोन आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस विजिट करता है और तेल्यूपा से जीहा के पेरेंट्स को ढूंढने को कहता है। तेल्यूपा कहती है कि वो उन दोनों को नहीं देख सकती है, जिसका मतलब ये है कि ना तो वो आफ्टर लाइफ में है और ना ही लिविंग वर्ल्ड में है। एट द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन नेटवर्क प्रेसिडेंट विजिट करते हैं। वो जीहा एंड टीम को ग्रीट करते हैं। वो जीहा से कहते हैं कि उसके शो की रेटिंग काफ़ी हाई है, जिस पर जीहा उनसे कहती है कि इस बात पर तो वो सब एक मील डिज़र्व करते हैं। डायरेक्टर जीहा की बात मान जाते हैं। असल में डायरेक्टर वही आदमी है जिसको ली रैंग ने इन्फेंट दिया था। ली उन ओल्ड मैन से मिलता है जिसकी हेल्प जीहा ने एक बार की होती है। वो ओल्ड मैन योगोगे का टोटेम होता है, यानी वो भी एक स्पिरिट है। ली उन उससे जीहा के पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो उसको पता चलता है कि गवर्नर को उनके बारे में मालूम है। ली उन जीहा को अपने साथ लेने आता है जब वो अपनी टीम के साथ लंच कर रही होती है। वो जीहा को अपने साथ ड्राइव पर ले जाता है। जीहा के कोवर्कर्स ली उन और जीहा को जाते देखते हैं इन सरप्राइज।
ली रैंग भी बाद में उस ओल्ड मैन को धमकाता है और उससे आईब्रो ऑफ टाइगर के बारे में पूछता है। लियोन जिहा को अपने साथ कोरियन फोक विलेज ले जाता है और उससे वेट करने को कहता है। जिहा वहाँ ट्रेडिशनल ड्रेसेस की शॉप देखती है जो ड्रेसेस को रेंट पर देते हैं। जब लियोन वापस लौटता है तो उसे जिहा वहाँ नहीं मिलती। वो जिहा को ट्रेडिशनल ड्रेस में देखता है और उसे फॉलो करता है। वो जिहा को उस ट्रेडिशनल ड्रेस में देखकर एयुम को याद करता है एंड ही इज़ mesmerized टू सी जिहा इन दैट ट्रेडिशनल ड्रेस। यहीं पर एपिसोड 5 की कहानी खत्म हो जाती है। जिहा और लियोन की लाइफ में आगे क्या मोड़ आएगा और ली रैंग का अगला कदम क्या होगा जानने के लिए स्टे ट्यून्ड।